हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने डिफरेंस इक्वेशन स्टार्ट किया। एक्चुअल में कल अपन ने डिफरेंस इक्वेशन नहीं किया स्टार्ट, जस्ट उसमें आने वाले जो जो पैरामीटर्स है ना उसके बारे में देखा। डिफरेंस इक्वेशन अपन तो आज से स्टार्ट करने वाले। तो बेसिक्स में सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक इन जनरल एक फंक्शन बोला था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं y ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो रेंज कर रही है फ्रॉम a से लेकर तो a प्लस एन एच तक। जैसा जैसा एक एक पड़ाव आगे जाएगा, जैसे कि पहली a, बाद में a प्लस एच, a प्लस टू एच, दैट h स्टैंड्स फॉर व्हाट द कांस्टेंट इंटरवल डिफरेंस। वो h कभी चेंज नहीं होगा, h एक ही रहेगा, राइट। फिर मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ाया। व्हाट डू मीन बाय फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर? उसके आगे की क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी। तो ये भी आपको समझ गया कल। फिर मैंने आप लोगों को शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ाया, ई। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर ई क्या रहता है? वो कोई भी एक आधे फंक्शन को एक से आगे शिफ्ट कर देता है, खत्म। एक से आगे शिफ्ट कर देता। ई ऑफ वाई इज वाई एन प्लस वन। ई स्क्वायर वाई एन दो से शिफ्ट करेंगे, वाई एन प्लस टू। ई क्यूब वाई एन प्लस थ्री लाइक। फिर मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप क्रिएट करके दिया डेल्टा और ई के बीच में का। ये याद रखो। अब आप इसमें डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन याद रखो, या तो फिर ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा याद रखो। ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा याद रखना आसान है, इसलिए ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा याद रखो ऐसा। देन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों को समझाया। फैक्टोरियल एक्स कितना होता है? एक्स। फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज एक्स इंटू एक्स माइनस वन। फैक्टोरियल एक्स क्यूब इज एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस लाइक वही चल करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, जिसमें से पहला पॉइंट, डेल्टा ऑपरेट जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव। दूसरा पॉइंट, डेल्टा ऑपरेट्स ओनली ऑन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, राइट। डेरिवेटिव जैसा वर्क करता है, इसलिए डेल्टा ऑफ फैक्टोरियल एक्स इज वन, जस्ट लाइक एक्स का डेरिवेटिव। ये समझ जाता है आप लोगों को बाकी का। तो यहाँ तक अपन ने कल देखा था, इजंट इट? और इसका पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को मैंने भेजा कल। अभी आगे बढ़ते। अभी तक जितना मैंने कल पढ़ा है आप लोगों को, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं है ना किसी को? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते। नाउ सी, बिफोर स्टार्टिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ, मैंने आप लोगों को पहले लेसन में थ्योरी पढ़ाई थी एलडी में। कैन एनीवन टेल मी व्हाट द प्रोसीजर टू सॉल्व द ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर. हाँ ऋषिकेश, टेल मी। पहला लेसन तू शिकला ना, ओएलडी। यस सर. ओएलडी यस सर. चा जनरलाइज फॉर्मॅट काय असतो? जनरलाइज फॉर्मॅट कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस पी आहे. कंप्लीट सोल्यूशन नाही, प्रॉब्लेमचा. प्रॉब्लेम कसं असते? प्रॉब्लेम फॉर्मॅट. AX प्लस BY प्लस C. अभिषेक, सर अं, एफ ऑफ डी, बरोबर है, वेरी गुड, बोलो। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। वेरी गुड। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, ये रहता ना। इसमें आगे की स्टेप क्या रहती है? सर ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी ऑक्सिलरी इक्वल्स टू इक्वेशन एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो। उसके आगे क्या करते हैं अपन? सी एफ निकालते सर, सी एफ मतलब रूट्स निकालते हैं। निकालते। सी एफ के बाद क्या मिलता है अपने को? सी एफ रूट्स के मिलते हैं। बाद रूट्स और रूट, सॉरी, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो रूट्स के पे बाद अपने को रूट्स मिलते हैं। बाद में सी एफ। इतना इजी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, इसका मतलब आप लोग भूल गए सब। रूट्स निकालते और बाद में सी एफ निकालते और बाद में क्या करते हैं अभिषेक? पी आई निकालते क्या, सर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पी आई? पी आई इक्वल्स टू इन 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। वेरी गुड। अरे कैपिटल एक्स म्हणत जा रे, एक्स नको म्हणत जाऊ। उसके बाद क्या करते हैं? बाद में सर कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करते y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी। ये प्रोसीजर है, पहला लेसन सॉल्व करते थे प्रॉपर। अब सेम सेम प्रोसीजर इधर है, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिया था, इफ यू रिमेम्बर। बैच में स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर इसके ऊपर ही जाते थे। आज विद इन 10 to 15 मिनट्स में आप लोगों को जो प्रूव करके देने वाला हूँ ये है, एकदम सेम है। बस यहाँ पे रहेगा फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल्स टू फाई ऑफ एन, ये रहेगा
डिफरेंस इक्वेशन, जनरलाइज डिफरेंस इक्वेशन, ये और ये ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे भी, वहां पे एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फाई ऑफ ई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपने को क्या मिलता है, रूट्स मिलते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट वी आर फाइंडिंग सी एफ। फिर आप लोग पी आई निकालते हो, पी आई का फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन, हाँ अभिषेक बोलने की कोशिश कर, तो पी आई का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको देख और इसके हिसाब से पी आई बोल इधर कितना आता है वेदांत। तो फाई ऑफ ई वाई 1/5 ऑफ ई इंटू वाई एन। वाई एन। हाँ चलो ऐसे हो गया यार, आप लोग यार वेदांत, वेदांत तो होशियारपुर गया यार। वेदांत यार तू ऐसा कैसा बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा। आपका कल भी रॉन्ग हो गया, आज भी रॉन्ग। मला सांग, हा इक्वेशन आहे, तर या इक्वेशन साठी जर तुम्ही पी आय 1/f ऑफ डी इंटू कॅपिटल एक्स लिहिता, तर इथे कॅपिटल एक्सच्या जागी वेदांत काय आहे, फाई ऑफ एन। फाय ऑफ एन आहे, आणि एफ ऑफ डी च्या जागी फाय ऑफ ई आहे, आणि वाय च्या जागी वाय एन आहे. तो मल्टीप्लाइड बाय किती येईल, फाई ऑफ एन। फाय ऑफ एन येईल ना. सो वाय यू आर सेइंग वाय एन. नेक्स्ट कंप्लीट सोल्यूशन क्या आएगा वेदांत. सो सी एफ प्लस पी आई। हा पण लेफ्ट हँड साइडला काय लिहू, अरे जैसा वाई, सर वाई ऑफ एन। वाई ऑफ एन। वेरी गुड, वाई एन लिखना पड़ेगा. अब वेदांत ने वाई ऑफ एन बोला, वाई ऑफ एन. तो इसको आप लोग वाई एन भी बोल सकते हो, इसको आप लोग वाई ऑफ एन ऐसा भी लिख सकते हो, चलता है राइट. तो चलो ऐसा रहेगा फिर. और ये सारी बातें मैं अभी आप लोगों को ये पूरा प्रूव करके देने वाला हूँ, तो फटाक से देखो. तो ये जनरलाइज वे में आप लोगों को समझ गया था. सबसे पहले डिफरेंस इक्वेशन क्या रहता है क्या नहीं, वो अपन देख लेते, उसके बाद सी एफ स्टार्ट करते. द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, the equation of the form a0 into e raised to n plus a1 into e raised to the power n minus 1 plus a2 into e raised to the power n minus 2 plus and so on plus an into yn equals to phi of n is called as difference equation. It's called as difference equation, right? So in general manner, can I write this term as in general? In a general, I can write what is this पूरी term is just like a function of e. ये सारी चीजें कैसा पहले लेसन में मैंने बहुत इलेबोरेट करके आप लोगों को पढ़ाया है, तो इधर मैं शॉर्ट में आप लोगों को प्रॉपरली बोलता हूँ, क्योंकि आपको ये समझा हुआ है कैसा है. तो इन जनरल इट इज अ फंक्शन ऑफ ई, सो आई कैन राइट फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल्स टू कौन, फाई ऑफ. तो ये मिल गया आप लोगों को जनरलाइज्ड डिफरेंस इक्वेशन, राइट. इसको डब्बा कर दो. तो दिस इज व्हाट द generalized difference equation, isn't it? Here जो फाई ऑफ ई इक्वल्स टू अगर मैं जीरो करता हूँ, तो इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो फॉर हियर फाई ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड एज auxiliary equation. So we are getting what after that, roots. So with the help of auxiliary equation, एकदम आसान शब्दों में लिख के दे रहा हूँ, with the help of auxiliary equation we are finding that we are getting the roots, right. And with the help of nature of root, with the help of nature of root nature of root
we are finding CF. CF यानी कौन? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. समझ गए? राइट. Also the particular integral that is pi can be mathematically defined as pi equals to 1 upon f of d into capital X. Right. And here complete solution is yn equals to cf plus pf. अब कैसे ये सब कुछ मैं ओरली आप लोगों को अगर क्लासरूम में रहते थे तो लिख के देता था. अब यहाँ पे कैसा बैच है ऑनलाइन, इसलिए मुझे लिखना पड़ा तो बहुत टाइम जाता है. लेकिन मुझे ऐसा पढ़ाने की आदत नहीं है कि धीरे धीरे लिख के दे रहा नहीं हो. इसमें टाइम पास होता है मेरा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग प्रॉपर. राइट. तो मैं आप लोग एक शॉर्ट में जैसा अभी अभी बोला था मैंने वैसा एक बार और बोलता हूँ, लेकिन वो मैं मिटा दूंगा, वो आपको भेजूंगा नहीं. तो आप लोगों ने लिख लेना. देखो जितना मैंने थ्योरी आप लोगों को अभी लिख के दिया एकदम आसान है. आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, जितने भी प्रॉब्लम अपन डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी, या डिफरेंस इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए. फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल टू फाई ऑफ एन. ऐसा अगर नहीं होगा तो उसको आपको ऐसा बनाना पड़ेगा. इसमें फाई ऑफ ई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपने को मिलते हैं रूट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट्स वी आर फाइंडिंग देन सीएफ. सीएफ के बाद अपन निकालते हैं पीआई. पीआई का फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स. राइट. और फाइनली वी आर राइटिंग कंप्लीट सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है वाई एन इक्वल्स टू सीएफ प्लस. ऐसा रहता है फिर, इजंट इट? तो चलो ये लिखना है, लिखो आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ. चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं. अभी देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ. So now method of finding CF. Method of finding CF. समझ. हाँ अभिषेक, कैन यू टेल मी व्हाट इज द केस 1? अरे केस 1 रहेंगी व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इजी तो है. अब उधर अपन ने क्या लिया था? थोड़ा आवाज एक आए का मजा. नहीं तुझा आवाज नहीं आता है अभिषेक. When the roots are real and distinct, this is the first case. So I am saying what now? Let उधर पहले केस में यूनिट नंबर फर्स्ट में अपन ने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये रूट्स लिए थे. अभी यहाँ पे मैं लेट लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 एंड सो ऑन ये रूट्स ले रहा हूँ. बी द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट of the auxiliary equation f of d equals to 0. then ये केस में CF रहता है फिर C1 इंटू लैम्बडा रेस टू पावर n लैम्बडा 1 रेस टू n प्लस C2 इंटू लैम्बडा 2 रेस टू n प्लस C3 इंटू लैम्बडा 3 रेस टू दी पावर n
प्लस एंड ऑन चलते जाएंगे, isn't it? समझ गए क्या? वही कार्यक्रम हियर हियर, जो भी C1 C2 C3 एंड ऑन अप टू Cn, ये जो भी है आर एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, आर एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, राइट? आगे बढ़ते हैं। नाउ केस टू व्हेन रूट्स आर, क्या रहता है? रूट्स आर, पता है आप लोगों को, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, राइट? इक्वल बोलो या सेम बोलो, बात एक ही है। सो लेट आई एम कंसिडरिंग, लेट लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 एंड सो ऑन, ये सब सेम ही रूट है। सपोज लैम्बडा सेम बी द real and equal roots, be the real and equal roots of the auxiliary equation, of the auxiliary equation। अरे एक मिनट, इधर गलत लिखा मैंने। of the auxiliary equation phi of e, of the auxiliary equation phi of e equals to 0, then CF क्या रहेगा? then CF रहेगा lambda raised to the power n inside the bracket C1। अगर एक ही रूट होगा तो C1, जैसे कि सपोज 2 आ गया 2, तो इट विल बी 2 रेस टू एन इंटू C1, खत्म विषय। लेकिन अगर 2 आ गया तो इट विल बी लैम्बडा रेस टू एन इनसाइड द ब्रैकेट C1 प्लस C2n। लैम्बडा बोले तो 2, अगर 3 आ गए तो 2 तो 2 रेस टू एन C1 प्लस C2n प्लस C3n स्क्वायर, ऐसा चलते जाएंगे। ये पता है आपको, पहला लेसन किया आपने, C4n क्यूब प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे जितने नंबर ऑफ रूट्स हो। ये होगी सेकेंड, राइट? वही कार्यक्रम हियर हियर, जो भी C1 है, C2 है, C3 है एंड सो ऑन, आर एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, आर एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, समझ गया? उसके बाद है केस थर्ड, ये भी समझ लो। केस थर्ड, अब केस थर्ड कैसे? केस थर्ड, व्हेन रूट्स आर complex conjugate pair, complex conjugate pair, right? So let I am considering, let alpha plus I beta and alpha minus I beta be the complex conjugate pair of the auxiliary equation, phi of e equals to 0, then ये केस में CF क्या रहता है? then CF equals to ये रहता है gamma raised to n inside the bracket C1 into cos of n theta plus C2 into sin of n theta, राइट? ये रहता है CF। अब आप लोग बोलोगे कि सर गामा क्या है और थीटा वगैरह की वैल्यू क्या है, तो वो भी बोलता हूँ।
हियर वेयर गामा का मतलब होता है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जस्ट लाइक अ मॉड्यूलस एंड इट इज अ मॉड्यूलस। थीटा का मतलब रहता है tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा, राइट। वेयर अल्सो वही कार्यक्रम C1 C2 आर एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, आर एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, समझिए ऐसा है। फिर किसी को कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। अब लेना है मुझे इसके प्रॉब्लम्स, लेकिन हम बच्चे सिर्फ 8 मिनट। एटलीस्ट 3 तो भी प्रॉब्लम होने को ना, लेकिन चलो ले लेते हैं प्रॉब्लम, देखते जितने भी हुए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व सॉल्व yn प्लस 2 प्लस yn प्लस 1 माइनस 6yn कैलसी लो कैलसी इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन। जितने भी प्रॉब्लम अपन ये लेसन में पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहना चाहिए फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल्स टू फाई ऑफ एन, यही रहना चाहिए, इजंट इट? यही रहना चाहिए हर एक प्रॉब्लम का फॉर्मेट। और ये जो फाई ऑफ एन है इसकी वैल्यू अगर 0 होंगी तो पी आई 0 हो जाएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा पढ़ी कैसे करने का, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करने का प्रॉपरली। तो आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन वी हैव, सॉल्यूशन वी हैव लिखने का प्रॉपरली। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, इक्वेशन वापस लिखते दैट इज yn प्लस 2 प्लस yn प्लस 1 माइनस 6yn इक्वल्स टू 0, और इसको देते इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने कल शिफ्टिंग ऑपरेटर बोला, तो yn प्लस 2 को मैं ई स्क्वायर वाई एन नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। प्लस yn प्लस 1 को मैं ई वाई एन भी लिख सकता हूँ, माइनस 6yn इक्वल टू 0। और अभी इसको आप लोग केयरफुली अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं यहाँ से अगर yn कॉमन ले लूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 6 इंटू वाई एन इक्वल टू 0। और आप लोग बराबर देखो, आप ये बन गया ना, फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल टू फाई ऑफ एन बन गया ना। तो इट इज ऑक्सिलरी इट इज व्हाट, द जनरलाइज फॉर्मेट का डिफरेंस इक्वेशन। तो इसके बाद क्या करते हैं, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता है, वो रहता है फाई ऑफ ई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाई ऑफ ई कितना है, देयर फोर ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 6 इक्वल टू 0। दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स बोलो और बाद में सी एफ लिखते हैं। हाँ वेदांत, दो रूट्स कौन से आ रहे हैं? वेदांत दो रूट्स बोलो और सी एफ बोलो। 2 minus 3. 2 एंड माइनस 3। अब वेदांत एकदम आसान है, आता है तेरे को? मुझे बताओ वेदांत, सी एफ क्या आएगा? सी एफ ये रूट्स कैसे है वेदांत? So real and distinct. तो केस कौन सी लगेंगी? Case 1. केस 1 सी, लैम्बडा 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 1 लैम्बडा 2 ये सारे रूट्स है। तो बोलो क्या आएगा? 2 एंड माइनस 3 आगे रूट्स। C1 हाँ C1, 2 raised to n वेरी गुड। C1 इंटू 2 रेस टू एन minus प्लस sir प्लस C2 हाँ minus 3 raised to n माइनस 3 हो गया। दिस इज सी एफ, वेरी गुड, हो गया सी एफ। अब यहाँ पे पी आई कितना आने वाला है वेदांत? 0. क्यों? Sir pi equals to 1 upon
ते राहते सर ते इकडे याची RHS 0 दिलेली आहे डायरेक्ट. वेरी गुड. तो RHS 0 दी इसलिए कितना 0. सर इथे CF 2 नाही येऊ शकत का? कसे? सर म्हणजे -3 आहे तर एनच्या व्हॅल्यूवरती CF डिपेंड नाही होणार का? म्हणजे सर आपण इथे प्लस घेतला पण -3चा जर तो जो n आहे हा तो जर ऑड मध्ये गेला तर CF 2 म्हणजे 2 याच्यात नाही होणार का? नहीं, n इज अ डिस्क्रीट वैल्यू, तो इट डिपेंड्स अपॉन दी गिवन इनिशियल कंडिशन की आप लोगों को क्या देता है. इथे इव्हन अँड ऑड म्हणजे इथे की आपल्याला सिरीज नाही बनवायची आहे की बाय इव्हन सॉरी ऑड एनच्या पॉवरसाठी सिरीज हे राहील, इव्हन पॉवरच्या इव्हन म्हणजे 2 4 6 या व्हॅल्यूसाठी एनच्या CFR असं नाही काढायचं आहे. अशा कंडिशन्स कधी असतात जसं तू म्हटलं इन केस ऑफ फोरियर सिरीज, राइट. इन केस ऑफ फोरियर सीरीज वो बोलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एन अगर ऑड होगा तो सीरीज कैसे कन्वर्ज होंगी, इवन इवन होगा तो कैसा रहेगा. वहां पे तो इवन दो प्राइम नंबर्स के लिए भी आता है, कुछ इंटरवल के बाद भी आता है. जैसे कि n इक्वल्स टू 1 पुट किया ना, वो सेम रिपीट होता है n इक्वल्स टू 5 पे, वो सेम रिपीट होता है n इक्वल्स टू 9 पे, वो सेम रिपीट होता है n इक्वल्स टू 13 पे. तो उसके लिए भी अलग बनता है क्योंकि वो पीरियोडिक वगैरह रहता है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा. यहाँ पे n की वैल्यू इवन ऑड जो भी है उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है. n की पावर जो रहेंगी, n जो रहेगा सॉरी n जो रहेगा उसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए एक आधे प्रॉब्लम में दी जा सकती है. तो इवन एंड ऑड का कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे. समझा क्या वेदांत? हेलो वेदांत. वेदांत आर यू सेटिस्फाइड कि और बोलो इसके बारे में? अरे कहा गया वेदांत? नाव वेदांत सर समजलं की अजून सांगू त्याच्याबद्दल? येस सर समजलं. नाव पी आय इक्वल्स टू पी आई का फॉर्मूला इज 1/5 ऑफ ई इंटू 5 ऑफ. तो देयर फोर पी आई कितना आ गया 0 क्योंकि 5 ऑफ एन 0 है. तो आपने लिखना चाहिए ऐसा नीचे. ये मिल गया पी आई. So here phi of n equals to 0, therefore this. And now finally writing complete solution, right? और complete solution रहता है yn equals to cf plus pi. So therefore yn equals to cf था c1 into 2 raised to the power n plus c2 into minus 3 raised to the power n. तो ये था cf. तो होप तो आप लोग के समझ गए. हो गया प्रॉब्लम. Isn't it everyone? तो ऐसा वे से आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो अभी नहीं होंगे शायद. तो चलो रुकते फिर यहाँ पे बाकी लेते कल.